हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। क्लास 12 सीजी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सीजी बोर्ड ने कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं और उन निर्देशों का पालन आपको करना है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम वो सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ामिनेशन जो कि 1 जून से निर्धारित किए गए हैं वो किस तरह से आप देंगे और उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है और उनका ख्याल रखते हुए अपने एग्ज़ामिनेशन घर से संपूर्ण करवाने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे वही बात कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को देखो, सब्सक्राइब करके रखो। इसी तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक भी इनको शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी बातें आज हम डिस्कस करेंगे उसके ऑफिशियल जो ऑर्डर हैं, जो लेटर हैं, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से जा करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, सीजी बोर्ड ने आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको बहुत अच्छे से समझिए और उसको फॉलो कीजिए। देखिए, सबसे पहले बाकी पूरी इंडिया लेवल पे अगर अपन बात करें तो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, एक पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए फैसला लिया है और सबसे यूनिक तरीके से फैसला लिया है कि बच्चे ओपन बुक एग्जामिनेशन लिखेंगे और अपने घर से लिखेंगे। जिस तरह से कॉलेज के एग्ज़ाम अभी हो रहे थे हाल ही में, तो उसी तरह से क्लास 12 की एग्जामिनेशन भी बच्चे अपने घर से देंगे। अब ये पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है आप सबको इसकी जानकारी हो गई होगी। हमने भी लास्ट टाइम वीडियो बना करके अपलोड किया था, आपने उसे देखा, अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपके एग्जामिनेशन 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। 1 जून से आपको पेपर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और कैसे आपको सबमिट करना है, क्या करना है, इस पर अपन बात करते हैं। तो चलिए अपन बोर्ड पे भी चलते हैं, सारी चीज़ें मार्कआउट करेंगे। जो चीज़ें आपके काम की लगती है उसको आप नोट करिए और उसी को फॉलो करके सारे काम आप करेंगे। तो सबसे पहले देखो एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट आपको पेपर कब से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन ये है कि देखो आपको क्या है, 1 जून से 1 जून से आपको पेपर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपने नज़दीकी सेंटर में जाना है, जहाँ भी आपका सेंटर है वहाँ पर जाकर के आपको पेपर अपने ले लेने हैं। और ये पेपर कब तक वितरण होंगे तो आप ये याद रखेंगे, 1 जून से 5 जून। अब इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी लूँगा बच्चों के जिन्होंने कमेंट कर करके पूछे हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ, तो इसको भी हम यहाँ पर कवर करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही होगी तो नाराज़ नहीं होंगे, मैं बहुत दिनों बाद बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमने भी कुछ समय पहले वीडियो बना करके आपको बताया था कि आपके जो क्लास 12 के पेपर हैं, क्लास 10 के पेपर हैं, सीजी बोर्ड क्या कर रही है, जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ वहाँ तक पहुँचा रही है। भले लॉकडाउन लगा है या कुछ भी लगा हो, लेकिन आपके पेपर आपके सेंटर तक पहुँच गए हैं, तो वो पेपर आपके सेंटर में यथावत रखे हुए हैं। तो पेपर वितरण करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि कहीं से पेपर आना है बाहर से आपके सेंटर तक। वो सारी प्रक्रियाएँ पहले ही सीजी बोर्ड पूरी कर चुका है, परीक्षा लेने की पूरी तैयारी पहले से थी। अब देखो, ये टेंटेटिव डेट्स जो हैं उसको आप अच्छे से, मैंडेटरी है ये, आप अच्छे से इसको नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। देखो, 1 जून से 5 जून, ना इससे पहले आपको पेपर मिलेगा ना इसके बाद आपको पेपर मिलेगा। कोई बच्चा 5 जून के बाद आता है पेपर लेने के लिए, 6 जून को आ गया, 7 जून को आ गया, तो आपको पेपर नहीं मिलेगा, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, आपको अब्सेंट बनाया जाएगा। अनुपस्थित के रजिस्टर में आपकी एंट्री होगी कि आप अब्सेंट थे और लास्ट में जाकर के आप फेल हो जाओगे। तो इस चीज़ का आप भरपूर ख्याल रखोगे कि 1 जून से 5 जून बीच में कभी भी जाके आप पेपर ले सकते हो, लेकिन 6 जून को जाओगे तो आप अब्सेंट माने जाओगे और फाइनली फेल हो जाओगे। तो इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर हम अपने सेंटर से बहुत दूर रहते हैं गांव में, तो अगर हम 5 जून तक नहीं जा पाए लेने, 6 जून को गए लेने, 7 जून को लेने गए, तो क्या हमको पेपर मिलेंगे।
तो आंसर है नहीं मिलेंगे। बिल्कुल धोखे में नहीं रहेंगे बच्चों, सख्त निर्देश है। वो PDF आप पढ़ के देखेंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई, आपको पेपर कब से कब तक लेना है, 1 जून से 5 जून तक। इसमें सिर्फ पेपर बटेंगे, पेपर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये सिर्फ देने के लिए डेट है, दिस इज गिविंग डेट। यानी इसमें आपको सिर्फ मिलेगा आपके सेंटर से, पेपर्स वगैरह जो भी हैं वो आपको सिर्फ मिलेगा। इस डेट के दौरान आप सबमिट नहीं कर सकते पेपर को। जैसे कोई बच्चा 1 तारीख को पेपर लेता है, 1 जून को, और बड़ी होशियारी मार के वो 2-3 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट लिख लेता है और वो चाहता है कि मैं 3 तारीख को जाके सबमिट कर दूं, तो 3 तारीख को सबमिट नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। 1 जून से 5 जून तक सिर्फ वहाँ से पेपर बंटने का काम होगा, आपको देने का काम होगा, लेने का काम नहीं होगा। उम्मीद है ये चीज़ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं सबमिशन डेट, यानी आपको जमा कब से कब तक करना है। तो जमा जस्ट इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही देने की तारीख खत्म होती है। तो 6 जून से आपका पेपर वो लेना स्टार्ट करेंगे और 10 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो ये डेट भी आप बहुत ध्यान से रखेंगे। 6 जून से आप पेपर सबमिट कर सकते हो और 10 जून तक आप सबमिट कर सकते हो बीच में। यानी ये 5 दिन खाली पेपर लेने के लिए केंद्र खुलेंगे। इस बीच अगर छुट्टी भी होती है, संडे पड़ता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, संस्था खुली रहेगी, केंद्र खुला रहेगा, आप जाके पेपर को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात। अच्छा, अब हम थोड़े से पॉइंट वाइज चलते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करना है, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। मैं डिटेल से यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले स्कूल में हो सकता है आपकी क्लास में कम बच्चे हों, हो सकता है आपकी क्लास में ज़्यादा बच्चे हों। तो देखो, कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बिल्कुल सख्त निर्देश है गवर्नमेंट की तरफ से कि बहुत भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। जैसे सपोज आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं 100 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो 100 बच्चों को इकट्ठा नहीं बुलाया जाएगा कि 1 तारीख को ही बुला करके उनको पेपर बांट दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुलाएंगे। जैसे 25 बच्चे को 1 तारीख को बुला लिए, 25 बच्चे को 2 तारीख को बुला लिए, 25 बच्चे को 3 तारीख को बुला लिए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो इस तरह से आप अपने स्कूल से कांटेक्ट में रहोगे, टीचरों के कांटेक्ट में रहो, फ़ोन करो, उनके संपर्क में रहो कि किस तरह से हमको बुलाया जाएगा पेपर लेने के लिए वहाँ सेंटर पर। तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्कूल से कंसल्ट करेंगे। अच्छा, अब देखिए ना, अब हम आते हैं टॉपिक पर। आपको किस तरीके से ये पेपर्स मिलेंगे और ये पेपर कैसे रहेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल रहेगा, इन सब चीज़ों को समझिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। आपको स्कूल से जो प्रवेश पत्र मिला है, प्रवेश पत्र, ठीक है, उसके साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ ये ले करके जाना है, तभी वहाँ से पेपर मिलेगा। ये भी गवर्नमेंट का निर्देश है। तो आपको क्या क्या करना है, एडमिट कार्ड और इसके साथ में अपनी कोई आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप कुछ भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, समझ गए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो अगर आपका बना होगा, अगर 18+ होंगे आप, तो कोई भी चीज़, पैन कार्ड ले जा सकते हो जिससे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाए आप ही हैं। एडमिट कार्ड कंपलसरी है, ये आप याद रखोगे। जितनी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ मैंडेटरी। ये नहीं होगा तो गेट से भगा देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, आपको ना क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना आंसर शीट मिलेगी। समझ गए बात। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या रखना है, स्कूल से जो आपको एडमिट कार्ड मिला है वो, साथ में अपनी कोई आईडी प्रूफ रखनी है। आईडी प्रूफ के बिना आपको पेपर नहीं मिलेगा। भले आप उस स्कूल के कैंडिडेट हों, आपके टीचर वहाँ अवेलेबल हों, लेकिन प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है, ये आप भूलोगे नहीं। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, अब आप गेट पे पहुँचोगे अपने सेंटर में जहाँ आपको पेपर वगैरह मिलने हैं, तो गेट पे सारे कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे होंगे। दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, देखो ना, ये भी कंपलसरी है, बोर्ड ने बोला है, इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ सकते हो कि हर बच्चा मास्क लगा कर जाएगा। बिना मास्क लगाए अगर आप जाओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, द्वार से ही भगा दिया जाएगा आपको। याद रहेगा बात ये। हाँ, ये आप उसमें इंस्ट्रक्शन की लिस्ट में आप पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं वहाँ से। तो मास्क इज़ कंपलसरी। पहली चीज़ तो एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। दूसरी चीज़ मास्क नहीं होगा पेपर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। तो मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाना है। अब आप गेट पे पहुँचे, वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं फॉलो की जाएंगी। गवर्नमेंट स्कूल है, मे भी करें ना करें, लेकिन प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं
वहाँ तो ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से फॉलो की जाएंगी। गेट पे आपका थर्मल स्कैनिंग होगा, साबुन या सैनिटाइजर से आपके हाथ वगैरह धुलवाए जाएंगे, उसके बाद एक एक करके एंट्री दी जाएगी। अब सपोज़ ये सारे प्रोटोकॉल फॉलो करके आप अंदर पहुँच गए, अब आपको पेपर मिलना है, कैसे मिलना है, क्या करना है, उसको ध्यान से समझिएगा। तो अब आप अंदर चले गए ना, अभी हम डेट पर फिर से आते हैं, बात करते हैं इस पर। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको पेपर कैसे कैसे मिलना है। अब जैसे ही आप अंदर जाओगे, आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे, आईडी प्रूफ दिखाओगे, और आप जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट होगे, साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के, जिस स्ट्रीम के भी, मैथ्स बायो के, तो आपके सभी पेपर होने हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आपके 1-2 पेपर हो रहे हैं, जितने पेपर आपके होते हैं उतने ही पेपर होंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ दिखाओगे, वो आपको एक लिफाफा देंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, क्या देंगे आपको, एक लिफाफा देंगे। एनवेलप में उसको लिख दे रहा हूँ, ठीक, एनवेलप, और इसका साइज होगा 40 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, ये लिफाफा रहेगा। इस लिफाफे के अंदर वो सारी चीज़ें भर करके आपको देंगे। अब क्या क्या देंगे उसको समझिए, और इस लिफाफे में क्या क्या लिखेंगे वो ऊपर, इसको समझिएगा। और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख के अपने सामने करवाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ मिस होगी तो बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे ही आपको लिफाफा मिलेगा, ठीक है, ये सारे चीज़ें संस्था आपको प्रोवाइड करेगी, इसका शुल्क आपको नहीं देना। अगर कोई भी टीचर, कोई भी संस्था आपसे पैसा मांगती है, तुरंत रिपोर्ट करें, ये पैसा सीजी बोर्ड उनको खुद भेजती है, तो अपने खर्च से वो सारी चीज़ें आपको देंगे, आपसे 1 रुपया वो नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। एनवलप आपको देंगे। इस एनवलप में सबसे पहले मैं एनवलप की बात करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है उसकी बात करता हूँ। देखिए, मान लो मिसाल के तौर पर आप 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपने पीसीबी या पीसीएम ले रखा है, मैथ्स या बायो में से कोई भी एक सब्जेक्ट, तो आपको देखो 5 पेपर मिलेंगे। कितने? 5। तो ध्यान से देखना इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी। इसमें आपके 5 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ठीक है। जैसे समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया या बायो हो गया, ये 5 सब्जेक्ट के पेपर इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, 5 पेपर मिलेंगे, विधिवत आप अपने सामने देख के उसको ले सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और वो क्या इसमें रखेंगे, ध्यान से देखिए। 5 तो क्वेश्चन पेपर हो गए, 5 क्वेश्चन पेपर के अलावा आपको आंसर शीट मिलेगी। तो आंसर शीट कितनी मिलेगी, जितने क्वेश्चन पेपर, जितने सब्जेक्ट, उतनी आंसर शीट। तो 5 आपको मेन आंसर शीट मिलेगी, उत्तर पुस्तिका। ठीक, मेन आंसर शीट, जितने क्वेश्चन पेपर उतने ही आंसर शीट। समझ गया, ये मेन आंसर शीट है। इसके अलावा उतने ही सप्लीमेंट्री पेपर आपको दिए जाएंगे। तो इसके अलावा 5 आपको पूरक उत्तर पुस्तिका बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री आंसर शीट। उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। तो क्या क्या लिफाफे में रहना है वो आप समझ लीजिए। जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने सामने ये सारी चीज़ें देखेंगे। हाँ, अभी हम इसमें और मेन चीज़ बात करते हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। वीडियो पूरा देखिए, मैं एक एक चीज़ डिटेल से बता रहा हूँ। तो एनवेलप, लिफाफा का साइज भी मैंने आपको बता दिया, बड़े साइज का लिफाफा रहेगा। इस लिफाफे में आपको क्या क्या मिलेंगे, 5 तो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी और जो भी सब्जेक्ट आपका है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमी वगैरह हो गया। इंग्लिश, हिंदी तो कंपलसरी रहता है सीजी बोर्ड में। 5 आपको आंसर शीट मिलेंगे। ये मेन आंसर शीट होगी, जिसमें फ्रंट पेज में OMR शीट रहती है, जिसको आप भरते हो, गोला लगा लगा के, सर्कल लगा के, सारी इंस्ट्रक्शन इसमें आप भरते हैं, अपना नाम, रोल नंबर और विषय कोड, अपने सिग्नेचर्स, ये सारी चीज़ें इसमें आप करते हो। तो ये मेन कॉपी हो गई, और इसी के साथ साथ 5 सप्लीमेंट्री कॉपी आपको मिलेगी। हाँ, ये कंपलसरी मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये नहीं देते हैं संस्था वाले तो आप इसको अपने से मांग के लेके आओगे, क्योंकि बाद में अगर आपको कॉपी छोटी पड़ गई आपकी, और आपका डाटा, आपके आंसर्स जो है वो कम पड़ गए और ज़्यादा शीट की ज़रूरत है, तो आपको बाद में वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो जब आप लेने जाओगे तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, इसको आप लेके ही आओगे। तो टोटल कितने आपको आंसर शीट वो देने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ। टोटल 10 आंसर शीट, उत्तर पुस्तिकाएं
टोटल 10 आंसर शीट आपको मिलनी है। तो कितने पेपर आपको मिलेंगे टोटल लिफाफे के अंदर? 15। 5 तो क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और 10 ठो आंसर शीट मिलेगी, जिसमें से 5 मेन आंसर शीट रहेंगी और 5 आपके पूरक उत्तर पुस्तिकाएं रहेंगी, जिसको सप्लीमेंट्री अपन बोलते हैं। ये चीज़ समझ गए आप? अब थोड़ा सा इस लिफाफे को देखो ना। इस लिफाफे के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस वो लिखेंगे, जिसको लिखना कंपलसरी है, और ये आप अपने सामने देखोगे और अपने सामने मार्क करवा करके ही लिखवाओगे, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ी हुई तो बाद में जब आप देने जाओगे तो उसमें भी गड़बड़ी होगी। इसमें क्या क्या रहेगा देखो, लिफाफे के ऊपर आपका नाम वो लिखेंगे, ठीक है, आपका रोल नंबर रहेगा, ध्यान से देखते जाइएगा इसके ऊपर क्या क्या लिखना है। नाम ऐसे लिख लेते हैं अपन, आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक। इसके अलावा जिस विषय के आप क्वेश्चन पेपर ले जा रहे हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी जितने क्वेश्चन पेपर आप ले जा रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, और वो कौन कौन से पेपर हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, ये मैंने आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कुछ भी, तो ये भी रहेंगे। नेम ऑफ क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये लिखेंगे लिफाफे के ऊपर। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, हर क्वेश्चन पेपर का अपना अपना कोई सेट होता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, ठीक है, तो वो सेट भी मेंशन किए जाएंगे। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद कितनी आंसर शीट आपको मिल रही है, मेन आंसर शीट और सप्लीमेंट्री आंसर शीट, उन आंसर शीट की संख्या ये भी रहेगा। नंबर ऑफ आंसर शीट, ठीक है, समझ में आ रही बात? दूसरी चीज और इसमें क्या रहेगी देखिए ना, किस तारीख को आप गए हो लेने और कितने बजे आप लेने गए हो, तारीख और डेट, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम ऑफ, क्या लिख दें, रिसेप्शन या गिविंग, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, गिविंग डेट एंड टाइम, यानी जब वो आपको प्रदान करेंगे, आपको कॉपी देंगे, लिफाफा देंगे, वो डेट वो लिख लेंगे, चाहे आप 1 तारीख को गए हो, 2 तारीख को गए हो, 3 को गए हो, 4 को गए हो, 5 को गए हो, जब भी गए हो, इस बीच आप कभी भी जा सकते हो, और स्कूल अपने हिसाब से भी आपको बुला सकती है डेट दे दे के, ठीक है जी। तो गिविंग डेट और टाइम ये भी मैंडेटरी है, ये बाद में चेक करने के काम में आएगा कि आप सही समय पर कॉपी जमा किए हो कि नहीं 5 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो लिखेंगे, और एक कॉलम अभी खाली छोड़ देंगे, ये चीज़, और लिफाफे के ऊपर हो गए सारी चीज़ें, ध्यान से समझिएगा। तो क्या चीज़ खाली छोड़ देंगे, कब आप जमा कर रहे हो, वो डेट और टाइम, तो ये खाली रहेगा, सबमिशन डेट प्लस टाइम, सबमिशन डेट और टाइम ये खाली रहेगा, ठीक है। तो सबमिशन डेट और टाइम ये खाली छोड़ दिया जाएगा। जब आप सबमिट करने जाओगे 5 दिन के बाद, तो जिस दिन आप जमा कर रहे हो वो डेट, और जितने समय आप जमा कर रहे हो वो टाइम, ये भी इसमें एंट्री की जाएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये लिफाफा बहुत ज़रूरी है। तो इस लिफाफे की बहुत अहमियत है, अहमियत समझ में आ गई होगी आपको। और इस लिफाफे का पतंग नहीं बनाना है आपको कि पतंग बना के उड़ा दिए, एरोप्लेन बना के उड़ा दिए। इस लिफाफे की अहमियत यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने नीचे बताया ये लिफाफे के ऊपर लिखा जाएगा, ठीक बात। अब अगली चीज़ जिसका ख्याल आपको रखना है उसको ध्यान से समझिए। जब आप लोग ऑफलाइन पेपर लिखते हो बोर्ड का, तो उस समय जब आप पेपर लिखते हो तो आपके सामने एक अटेंडेंस शीट आती है, बोर्ड की तरफ से आता है, एकदम वो हूबहू कैसा रहता है जैसे आपका एडमिट कार्ड रहता है। उसमें आपके नाम रहते हैं, रोल नंबर रहता है, स्कूल का कोड रहता है, सेंटर का कोड रहता है, इवन आपके जितने सब्जेक्ट्स रहते हैं सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं और सब्जेक्ट्स के कोड भी होते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज़ इसमें मैं बताना भूल गया, सब्जेक्ट कोड भी आपका इसमें अंकित रहेगा, नेम ऑफ क्वेश्चन पेपर, और इसी के साथ सब्जेक्ट कोड भी, सब्जेक्ट कोड, ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड में भी रहता है। सब्जेक्ट कोड, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट का कोड, तो ये भी एनवेलप के ऊपर लिखा जाएगा। हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लिखते हो तो आपके सामने अटेंडेंस शीट आती है बिल्कुल एडमिट कार्ड की तरह। उसमें आपसे टीचर भरवाता है हर एक बच्चे का, आपने बोर्ड एग्ज़ाम लिखा है 10वीं का, आपको मालूम होगा। उसमें क्या क्या लिखते हो आप, आपका नाम, दूसरी चीज़ आपका रोल नंबर,
तीसरी चीज़, जो आंसर शीट आप लिख रहे हो, जैसे फिजिक्स का पेपर आप दे रहे हो, तो फिजिक्स के पेपर के दिन जो आंसर शीट आपको मिली है, हर आंसर शीट का एक नंबर रहता है, उत्तर पुस्तिका क्रमांक हिंदी में बोलते हैं। तो आंसर शीट का नंबर आपको वहाँ लिखना रहता है। किसमें? अटेंडेंस वाली शीट जो रहती है, जो एडमिट कार्ड की तरह रहती है, तो उसमें आपको अपने सभी आंसर शीट के नंबर लिखने हैं। और जब ये लेने जाओगे आप ना, वो आपको उसी समय लिखनी है। वो चाहे आपका जो कॉपी बांटने वाला है वो लिखे या आपसे लिखवाए, तो इस बात का भी भरपूर ख्याल आप रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ख्याल रखना है आपको कि जो आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी, अटेंडेंस सीट जिसको उपस्थिति पत्रक बोलते हैं, आप जो उसमें देखोगे ना पीडीएफ में उपस्थिति पत्रक लिखा रहेगा, मैं उसको यहाँ पर अटेंडेंस शीट लिख दे रहा हूँ। इस अटेंडेंस शीट के अंदर आपको क्या लिखनी है? साइन करना है। एक तो पहली चीज, साइन करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जितने आंसर शीट आपने लिए हैं, हर एक आंसर शीट के ऊपर नंबर होगा। ठीक है, क्रमांक लिखा रहेगा, मेन आंसर शीट का भी और सप्लीमेंट्री आंसर शीट का भी। तो यहां पे आपको लिखना है, क्या लिखना है? सीरियल नंबर ऑल आंसर शीट। समझ गए? मेन और सप्लीमेंट्री दोनों के। तो इस बात का ख्याल आप रखोगे कि ये जो अटेंडेंस शीट होगी आपकी, उपस्थिति पत्रक, इसके अंदर कितने आपने आंसर शीट लिए हैं और उसका क्रमांक ये आपने दर्ज करना है। चाहे वो टीचर दर्ज करे या आप दर्ज करो, लेकिन करना है भाई, इसको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताने से रह गया, वो भी बता देता हूँ कि आंसर शीट आप तभी लोगे जब उसमें सील लगा होगा गवर्नमेंट का। अब वो सील किस फॉर्मेट का रहेगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सील देखो, हर आंसर शीट में सील लगेगा और ये सील कुछ इस तरह की रहेगी। बिना सील का कोई भी पेपर नहीं लोगे, नहीं तो बाई चांस मान लो धोखे से आपने पेपर ले लिया, उसमें सील नहीं लगा है, तो ले तो लोगे, लेकिन जब जमा करने जाओगे तो कहेंगे तुम अपने से बना के ले आए हो, उसमें तो सील ही नहीं लगा है। ले भी नहीं करेंगे, अनुपस्थिति वाले खाते में डालेंगे और आप फेल हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि जितने आंसर शीट आप ले रहे हो, चाहे वो मेन आंसर शीट हो चाहे वो सप्लीमेंट्री आंसर शीट हो, हर एक के ऊपर सील लगा है कि नहीं, पहले जाँच पड़ताल कर लेना। सील में क्या रहेगा, यहाँ पर वो लिखेंगे परीक्षा सत्र, परीक्षा सत्र, ठीक है, 2020-21, ये लिखा रहेगा सील में। तो इसका आप भरपूर ध्यान रखेंगे। अगर राइटिंग अगर मेरी नहीं समझ में आती होगी तो मैं बोल रहा हूँ, उससे आप क्लियर कर लेंगे। तो आंसर शीट आप बिना सील देखे नहीं लोगे भाई, ये आप ध्यान रखोगे। सील कोई बहुत तूफानी नहीं रहेगा, उसमें सिंपल ये लिखा रहेगा परीक्षा सत्र 2020-21, बस सील देख के लेना ना, नहीं तो नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की। अटेंडेंस शीट में आपको बिना दस्तखत किए वहाँ से वापस नहीं लौटना है केंद्र से पेपर लेके, तो अटेंडेंस शीट में आपको साइन भी करना है। ठीक है, और एज वेल एज जितने आंसर शीट आप ले रहे हैं सील लगे हुए, उसके सरल क्रमांक आपको वहाँ पे दर्ज करने, चाहे वो पेपर देने वाला करे या आप करो, आपसे वो करवाएगा और फिर साइन करवाएगा। तो ये चीज़ कंपलसरी है, याद रखिए, ये छोड़ के आपको नहीं आना है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आप घर आ गए। ठीक है, इसमें बच्चे और क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे क्या क्या डेली लेने जाना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग दिन मिलेगा? आंसर है नहीं, इकट्ठे एक साथ सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। सारे क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, सारे के सारे आंसर शीट इकट्ठे एक लिफाफे के अंदर पैक करके आपको दे देंगे। लिफाफे का पूरा मैंने कहानी आपको सुना दिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया पूरी करके अब आप घर लौटे। घर लौट के अब आपके पास 5 दिन का टाइम है। मैं मिसाल लेके चल रहा हूँ, आप 1 तारीख को गए हो लेने, 1 तारीख को, तो 5 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। 5 दिन आराम से लिखिए, दिन में लिखो, रात में लिखो, ओपन बुक है, ओपन बुक एग्ज़ाम है, कहीं से भी छापा मारो, कुछ भी करके लिखो, लिखो बढ़िया से, सुंदर सुंदर लिखो। पहला जो पेज रहेगा हर आंसर शीट का, मेन आंसर शीट का, पहले पेज में भरपूर ख्याल रखोगे। बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, आप सब जानते हो, जब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हो ऑफलाइन एग्ज़ाम, तो आपको मालूम है बहुत सारे बच्चे जो गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, तो भाई सबकी प्रैक्टिस तो होती नहीं OMR शीट में लिखने की, तो इसमें बहुत मिस्टेक होता है। तो ध्यान से इसको आप भरेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो किसी जानकार आदमी को बैठा के दिखा के फिर आप भरोगे, आराम से भरो। इसको भरने में हड़बड़ी नहीं करोगे बिल्कुल। OMR शीट जो रहेगा, फ्रंट पेपर जो इसका रहता है,
OMR शीट, फ्रंट शीट। इसमें आपका नाम रहेगा, बहुत अच्छे से भरोगे सावधानी से, रोल नंबर रहेगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर का सेट आपको लिखना रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट सेट, समझ रहे हैं ना, जो प्रक्रिया ये आप सब जानते हैं लगभग लगभग। तो ये हो गया रोल नंबर। उसके बाद डेट, डेट लिखोगे, रोल नंबर के नीचे वो पूरा चित्रकला करने के लिए रहता है गोला लगाने वाला, तो आप गोला वाला भी बढ़िया से लगाओगे, मैं खाली समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो गड़बड़ी नहीं करोगे, इसमें बहुत गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी करोगे तो सुधरवाने वाला कोई टीचर वहाँ नहीं रहेगा कि सुधरवाए, इसलिए बहुत सावधानी से, बहुत आराम से इसको आप भरोगे, हड़बड़ाओगे नहीं। अंदर भले हड़बड़ा जाओ लेकिन पहले पेज में नहीं हड़बड़ाना है। OMR शीट बहुत सावधानी से भरना है, बहुत सावधानी से, जितना केयर कर सकते हो उतने केयर से भरो, ठीक है। इसमें गड़बड़ी नहीं करना भाई, नहीं तो फिर कहाँ वाइटनर खोजते फिरोगे, बाई चांस गड़बड़ी हो गई तो वाइटनर कहाँ खोजोगे, स्टेशनरी दुकान जाओगे खरीदने, फिर खरीद के लाओगे, वाइटनर लगाओगे, फिर सुधारोगे। रोल नंबर अगर दाएं बाएं कर दिए, कंप्यूटर रीडिंग होती है तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए पहला पेज बहुत सावधानी से भरोगे। नहीं समझ में आता है तो अपने किसी जानकार से आप जरूर राय मशवरा ले लेंगे। अब देखो ना, अब आप घर आ गए, अब पहला पेपर मैंने बता दिया, पहला शीट बहुत सावधानी से आप भरेंगे, विषय कोड भी रहता है इसमें, सब्जेक्ट कोड, ये सब बहुत सावधानी से डालोगे। सब्जेक्ट कोड के नीचे भी गोला लगाना रहता है, नंबर वगैरह लिखे रहते हैं, इसमें गोला लगाना रहता है, तो वो सब चीज़ें आप समझ रहे हैं, अच्छे से करना है। अब हाँ, अब बात करते हैं अपन, 5 दिन आपके पास टाइम है। मैं ये मान के चल रहा हूँ 1 तारीख को आप लेके आ गए हो खजाना, ठीक है, तो आपको 5 दिन दिए जाएंगे, गिनती के 5 दिन। इससे अगर आप लेट करोगे, 6वें दिन जाओगे देने, तो आपको अब्सेंट घोषित किया जाएगा और फिर आप जानो आपका काम जाने। समझ गए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन थोड़ी देर धैर्य रखिए, इसको ख़त्म करते हैं जल्दी से इस टॉपिक को। तो आपको 5 दिन मिलेंगे। अब आप चाहो तो एक ही दिन में समाप्त कर लो, आप चाहो तो 5 दिन यूटिलाइज करके आराम से सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से ढूंढ ढांड के लिखो और आराम से भरो। 5 दिन आपको मिल रहे हैं। हाँ, अब आप फिर से ये नहीं कहोगे कि मैं सेंटर से बहुत दूर रहता हूँ तो आने जाने में दिक्कत होगा, अगर मैं 6वें दिन 7वें दिन जाके जमा करूँगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, भगा देंगे, कॉपी भी नहीं लेंगे आपसे, समझ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल 5 दिन में आपको सबमिट करना है। टेक 5 डे एंड सबमिट। ठीक, 5 दिन लीजिए और अपने लिफाफे को जाके वही चीज़ सारी चीज़ें भरिए और जाके जमा कर दीजिए। अब क्वेश्चन पेपर रख लोगे पांचों, इसको नहीं भर देना, ठीक है, इसको रख लोगे। और हमारे इस चैनल पर अगर आप जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सके तो अपने क्वेश्चन पेपर हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, भेजिए। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के कम से कम पेपर आप हमको सेंड कर दीजिए हो सके तो, ठीक है। तो 5 दिन आपके पास है, आराम से जा कर के आप भरिए और लिखिए, ठीक है। अच्छा, लिखने के लिए पेन कौन सा यूज़ करोगे, ठीक, तो इसको आप ध्यान से समझिए। यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू पेन, इसके अलावा कोई तीसरा पेन आप यूज़ नहीं करोगे किसी कलर का, ना रेड, ना ग्रीन, ना और कोई कलर रंग बिरंगे, ठीक है। तो या तो आप ब्लैक बॉल पेन यूज़ करिए या आप ब्लू पेन यूज़ करिए जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो इसका आप ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज़, स्वयं लिखना है, किसी और से नहीं लिखाना कॉपी, नहीं तो बाद में फिर कोई दिक्कत होता है, टाइप करके कोई ले आया, ऐसा तो करेंगे नहीं। खुद से लिखना है, भरपूर टाइम है, आराम से लिखो, खुद से लिखना है, समझ गए। ब्लैक और ब्लू पेन से ही लिखना है, किसी और पेन से नहीं लिखना है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब आप मेन पेपर में लिखोगे, मैं भी जहाँ तक मैंने देखा है कि मेन पेपर में ही काम हो जाता है, कुछ ही बच्चे सप्लीमेंट्री लेते हैं। तो मान लो आपने सप्लीमेंट्री की ज़रूरत पड़ी आपको, आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, इसमें भी इंस्ट्रक्शन भर दोगे। अगर सप्लीमेंट्री यूज़ नहीं हुआ तो उस सप्लीमेंट्री को घर में नहीं रख लेना है, पतंग बना के उड़ाना नहीं है, एरोप्लेन नहीं बनाना है। वो सप्लीमेंट्री यथावत लिफाफे में डाल के आपको जमा करनी है, क्योंकि जब आप जमा करने जाओगे, जिसने लिफाफा दिया है, लिफाफे के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, सारे नंबर लिखे हैं, अटेंडेंस शीट में आपके आंसर शीट के सीरियल नंबर लिखे हैं, मेन आंसर शीट के भी, सप्लीमेंट्री आंसर शीट के भी। तो जब वो लेगा तो वो मेन आंसर शीट के जो नंबर लिखे हैं उसके पास अटेंडेंस शीट में, उसको वो टैली करेगा, मिलाएगा, और
अगर गड़बड़ी हुई, एक आध पेपर आपने पतंग बना के उड़ा दिया है, तो फिर आपको अनुपस्थित वाले खाते में डाला जाएगा और आप फेल हो जाओगे। तो इस बात का भरपूर ख्याल रखोगे कि 10 पेपर आपको मिलेंगे, जितने यूज़ होते हैं यूज़ करिए, और जो बच जाता है उसको कोरा ऐसे ही वापस कर दीजिए। उसका मिस यूज़ नहीं करना है, ना फाड़ना है, ना मोड़ना है, ऐसे ही आपको लौटा देना है बोर्ड को। समझ में आ गई बात? तो जितने 10 पेपर आपको मिले हैं, 10 के 10 पेपर आपको वापस करने हैं, इस बात का भरपूर ख्याल रखना है। ठीक है जी। अच्छा, अब आंसर शीट से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब गए आप वापस जमा करने। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा नीचे मैं लिख रहा हूँ, दिखता है या नहीं दिखता, 7वां पॉइंट। ठीक है, चलो अब आप सारी चीज़ें भर करके लिफाफे में जा रहे हो। 10 आंसर शीट लेकर के आप जा रहे हो लिफाफे में, उसी लिफाफे में डाल के जिसमें ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन आपकी लिखी हुई है जमा करने। एक छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आंसर मेन आंसर शीट में लिखना शुरू करेंगे आप, सप्लीमेंट्री का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। जब ये भर जाएगा तब आप सप्लीमेंट्री यूज़ करेंगे। अगर आपने इसको यूज़ कर लिया पहले, अंतर पहचान लोगे कि ये मेन पेपर है, ये सप्लीमेंट्री है। मेन पेपर में ऊपर ही OMR शीट लगी होगी जिसमें सारा डाटा भरना रहता है आपको, और सप्लीमेंट्री में नहीं रहता है, या थोड़े बहुत रहते होंगे तो आप समझ जाओगे। तो पहले इसमें लिखना है, उसके बाद इसमें लिखना है, गड़बड़ी नहीं करना। नहीं इसमें लिख दोगे तो फिर ये सारे डाटा वहाँ कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक बात। अच्छा, अब आप जमा करने गए, तो जमा जब करने जाओगे तो फिर से वो अटेंडेंस शीट आपने निकालेगा, उपस्थिति पत्रक, और उपस्थिति पत्रक में जितने आपने आंसर शीट लिए थे उसके नंबर तो दर्ज रहेंगे। वो सारे नंबर मिला के कि आप सारे कॉपी लेके आए हो कि नहीं, वो सब मिलाएगा। उसके बाद वापस से आपसे दस्तखत कराएगा। तो 7वां पॉइंट जो है मैं लिखना चाहता हूँ, वो वापस से यही सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब इसमें फिर से आपसे वो साइन करवाएंगे, तो सब मिलान होने के बाद आप लोग साइन करोगे। समझ गए ना? हाँ, और आंसर शीट लेने, तो अटेंडेंस शीट हम बात कर रहे थे, 10 के 10 जितनी भी कॉपी आपने ली है आंसर शीट, उन सब के नंबर आपके अटेंडेंस शीट में रहेगा। वो मिलाएंगे वहाँ पर सारी चीज़ें और फिर से आपसे साइन करवाएंगे। तो ये जो 7वां पॉइंट है, ये वापस से यही 5वां पॉइंट बन गया। दिस इज़ कंपलसरी, इसलिए इसमें हमने 2 स्टार लगा दिया। समझ रहे हैं? तो ये प्रक्रिया आपकी हो गई पूरी। आपने पेपर लिख लिया, घर में लाके जाके सबमिट कर दिया, और आंसर शीट आपने अटेंडेंस शीट में जो भी सरल क्रमांक आंसर शीट के दर्ज थे उसके साथ मिलान करवाने के बाद आप इसको जमा करोगे। खुद जाओगे जमा करने, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजोगे, नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अगली चीज़, कोई बच्चा, हर बच्चे को अलग अलग डेट देंगे 1 से 5 के बीच में। ऐसा नहीं है कि इकट्ठे भीड़ बुला लेंगे 1 तारीख को। अगर कोई बच्चा 2 तारीख को लेने गया तो 5 दिन उसको भी मिलेंगे। एक बच्चा 2 तारीख को लेने गया है तो वो जमा कब करेगा? 6 तारीख को, 5 दिन हो गए। एक बच्चा 3 तारीख को कॉपी लेने गया तो वो जमा कब करेगा? 7 तारीख को। एक बच्चा 4 तारीख को कॉपी लेने गया तो वो जमा करेगा 8 तारीख को। एक बच्चा 5 ही तारीख को गया है लेने तो वो जमा कब करेगा? 10 तारीख को, और 10 तारीख ही लास्ट डेट है जमा करने की। यहाँ तक समझ गए? यानी 5 दिन आपको भरपूर यूटिलाइज करना है, 2 दिन में जाके जमा नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और स्वयं जाना है लेने, स्वयं जाना है जमा करने, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना है, नहीं तो फिर पहुँचे ना पहुँचे वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा पहली चीज़। और मान लो कभी पहुँचा नहीं, कोविड का केस चल रहा है। ठीक, कोविड के केस से याद आया मुझे कि अगर आपके स्कूल में किसी केंद्र में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रियायत दी है कि वो ये डेट और ये डेट में 1-2 दिन फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कम कम बच्चे बुलाने हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो वो क्या कर सकते हैं कि देखो भाई 25-25, 30-30 बच्चे बुला लिए एक दिन में, तो थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा दिन चाहिए। तो बोर्ड ने बोला कि चलो अगर ऐसी सिचुएशन है, ज़्यादा बच्चे हैं किसी केंद्र में, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो। तो फिर कॉपी बांटने के लिए भी दिन बढ़ जाएंगे थोड़े से, 6-7 तारीख तक कॉपी बटेगी ऐसे केंद्र में, और जमा करने के लिए भी डेट थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख तक जमा हो जाएगा। लेकिन हर जगह ये नहीं होगा। जहाँ ऐसा होगा वहाँ केंद्र या वहाँ के टीचर आपको वैसे ही पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे देंगे। तो टीचरों के कांटेक्ट में रहिए तो आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट आते हैं, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों को रिजॉल्व करने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर जरूर करिए सबके साथ। थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सारी चीज़ें हमको कवर करनी थी। तो चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो ले सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन के लिए PDF आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है,
हाँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन आती है वो सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर करना भाई।